तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अगर हम कोई भी क्रिया अगर हम करते हैं, जो कि हम विशेष तौर पे हम चक्रास की बात करें कि हम कोई आसन्स करते हैं, तो आसन्स करते हैं तो उसमें बहुत सारे चक्रास हमारे बॉडी में होते हैं जिसको कि वो प्रभावित करते हैं, जिसमें कि माना जाता है कि 7 चक्रा होते हैं। 7 चक्रास में जिसमें कि आपका मूलाधार चक्र है, स्वाधिष्ठान है, मणिपुर है, अनहद है, विशुद्ध है, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र है। तो ये सारी चक्रों पर क्योंकि ये एक साधना है और साधक को कैसा होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि साधक हम उसी को बोलते हैं जो अकेला रहता है, जो कुटिया में रहता है, जरूरी नहीं है कि वो साधक है, जरूरी नहीं कि साधक ऐसा ही होता है। ऐसा भी हो सकता है कि साधक किसी घर में रहता हो और प्रॉपर एकोमोडेशन के साथ भी रहता हो, लेकिन वो एकोमोडेशन का इस्तेमाल कितना करता हो, ये साधक की ये पहचान है कि उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। जय श्री राधे। आप सभी भक्तजन का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। और आज का सत्संग बहुत ही दुर्लभ होने वाला है। आप सभी भक्तों ने बोला था, एक साध्वी बहन है, उसका सत्संग मैंने पहले भी दिखाया था आपको, पार्ट 1। तो अब अगला सत्संग सुनिए उन्हीं के श्री मुख से। बहुत ही दिव्य वाणी है उन बहन की। आइए उनके श्री चरणों में चलते हैं और जानते हैं आज का दिव्य सत्संग। ये तो आप सभी भक्तों को जैसा बताया था उन्हीं बहन के पास आ गए हैं। आप सभी भक्तों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए उस पर, और दीदी ने भी बड़ी कृपा की कि हमें दोबारा अनुग्रहित कर रही हैं अपनी वाणी से। तो दीदी पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे दोबारा समय दिया है। और आपकी जो लास्ट सत्संग था उस पर बहुत माता बहनें भाइयों ने बहुत अच्छे कमेंट किए, और उन्होंने बोला था कि इन बहन का सत्संग अवश्य दोबारा होना चाहिए। बहुत ही अच्छा था, मन को शांति प्रदान करने वाला था। जी, सबसे अच्छी बात ये रही कि हमारे विचार जो हैं, हमारी विचार की जो फ्रीक्वेंसी है वो सामने की विचार की फ्रीक्वेंसी से मैच कर पाई, और जो मैं बोलना चाहती थी अपनों से वो समझ पा रहे हैं, और वो समझ पाए इसी वजह से उन्होंने कमेंट किया। इसके लिए उनको भी धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि ईश्वर उनको बार बार अनुग्रहित करें, और ये मार्ग ही ऐसा है, ये शांति का मार्ग है, समझ का मार्ग है। जहाँ पे समझ पैदा होती है वहाँ से शांति की यात्रा शुरू होती है। तो चलो हम शांत हो जाएं, और इस शांति की दिशा में जो हमारे पूर्वज हुए, हमारे जो संत ज्ञानी संत हुए, उन्होंने जो शिक्षा, जो प्रोसेस, जो गुप्त ज्ञान हमें प्रदान करा है, तो उस गुप्त ज्ञान को हम लोग वापस से खुद के अंदर प्रवेश, उस ज्ञान की प्रवेश, और उस ज्ञान को अपने से दूसरे भक्त के अंदर उस ज्ञान का प्रवेश हो, इसी कामना के साथ इस सेगमेंट को हम फिर से शुरू करते हैं। जी। तो उस दिन हमारी जो चर्चा हो रही थी जी, विशेषता बस हमें शांत होना है। तो हमारे जीवन में जीवनचर्या कुछ इस तरह से अभी बिगड़ी हुई है कि जीवनचर्या भी बिगड़ गई है, हमारे अंदर का जो सिस्टम है वो भी बिगड़ गया है। तो हमारा शारीरिक सिस्टम, मानसिक सिस्टम जब तक समतुल्य नहीं होगा तब तक आध्यात्मिक सिस्टम समतुल्य हो ही नहीं सकता है। तो हमारा शरीर के साथ साथ हमारे शरीर की सिस्टम क्या होनी चाहिए, हमारी मानसिक स्तर का सिस्टम, हमारी मानसिकता की सिस्टम क्या होनी चाहिए, इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। और जो ज्ञान हमें प्रदान किया गया है उस ज्ञान पर हमें विचार करना और उसको फॉलो करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
तो हमारे हमारे जितने भी वेद हैं या फिर हमारे ऋषि मुनियों ने अपने शोध के अनुसार इस चीज को मेंटेन करने के लिए बहुत बहुत वैज्ञानिक आधार के साथ, वैज्ञानिक आधार है कि हम अपने शरीर को मेंटेन कैसे करें, हम अपने मन को मेंटेन कैसे करें। तो हमारा शरीर मन वाणी चित्त ये सारी चीजें हैं। तो इन सारी चीजों को व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने एक प्रोसेस एंड प्रोसीजर हमें दिया है। वो प्रोसेस एंड प्रोसीजर क्या है? तो अष्टांग योग, एक आप लोगों ने सुना होगा इसका नाम, अष्टांग योग का, जहाँ पे आपको खाना पीना कैसा होना चाहिए, है ना, और उसके बाद आपका ध्यान धारणा कैसा होना चाहिए, आपका शरीर को फिट रखने के लिए आपका आसन कैसे होने चाहिए। तो सारी चीजों की जो जानकारी है उन्होंने हमें दिया है, ज्ञान हमें दिया है, तो हमें उस ज्ञान का फायदा उठाना चाहिए। तो हमें खाना ऐसा खाना चाहिए कि जो कि हमारे शरीर के लिए सुपाच्य हो। हमारा शरीर जब तक फिट नहीं होगा तब तक हमारा मानसिक स्थिति भी फिट नहीं होगा। तो हमारा मानसिक स्थिति फिट नहीं होगा तो हमारा अंदर का जो स्थितियां हैं, जो आध्यात्मिक यात्राएं हैं, वो सुलभ नहीं हो पाएंगी। तो सबसे पहले कि हमें ये जानना जरूरी है कि हमारी जो शारीरिक व्यवस्थाएं किस तरह से हो, फिर मानसिक व्यवस्थाएं किस तरह से हो। तो हमारी शारीरिक व्यवस्थाओं के लिए जो चीजें हैं कि हमारा खाना बिल्कुल सुपाच्य, अच्छा और बिल्कुल हल्का फुल्का होना चाहिए, आप उसको आराम से डाइजेस्ट कर पाएँ। हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए, अगर आपकी बॉडी बिल्कुल फिट है तो उसको फिटनेस को और अच्छा और फिट रखने के लिए हमारा आसन का स्तर है। तो आसन भी जब हम करते हैं, जब हमारे ऋषि मुनि जब आसन करते थे, हमारे शरीर के साथ साथ क्या है कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे आसन है जिसको करने के बाद हमारी बॉडी में जो चक्रास हैं, जहाँ पे हमारे चक्रास में सारे एनर्जीज हमारे लॉक्ड हैं, वो एनर्जीज जो है धीरे धीरे वो खुलना शुरू होता है, रिवील होना शुरू होता है। जब एनर्जी रिवील होना शुरू हो जाता है तब हमारा जो मानसिक स्तर है, हमारे ऐसे सिक्रेशंस, ऐसे हमारे बॉडी में ऐसे सिक्रेशंस होते हैं, रासायनिक सिक्रेशंस होते हैं जो कि हमारे मानसिक स्तर को स्वस्थ करते हैं, उसको मजबूत करते हैं। जब आपका मानसिक लेवल मजबूत हो जाता है तब आध्यात्मिक स्तर पे आप जा पहुंचने वाले या फिर आप उस यात्रा को शुरू करने के पॉइंट पे आप आ जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अगर हम कोई भी क्रिया अगर हम करते हैं, जो कि हम विशेष तौर पे हम चक्रास की बात करें कि हम कोई आसन करते हैं, तो आसन करते हैं तो उसमें बहुत सारे चक्रास हमारे बॉडी में होते हैं जिसको कि वो प्रभावित करते हैं, जिसमें कि माना जाता है कि 7 चक्रा होते हैं। 7 चक्रास में जिसमें कि आपका मूलाधार चक्र है, स्वाधिष्ठान है, मणिपुर है, अनहद है, विशुद्ध है, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र है। तो ये सारी चक्रों में ये सारी चक्र है और चक्र में बहुत सारी पंखुड़ियां होती हैं। तो वो सबकी अलग अलग पंखुड़ियां होती है, अलग अलग लेवल्स होते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होते हैं, अलग अलग गुणों को डिनोट करते हैं। वो एक अलग विषय है। चक्र क्या काम करते हैं वो थोड़ा सा? ये हमारे बॉडी में ये चक्र है कि जब हम मेडिटेशंस करते हैं तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा अंदर से जो खुलती है, अंदर से जो ऊर्जाएं उठती हैं, तो वो एक्चुअली क्या है कि हमारी बॉडी में जो कुंडलिनी है वो चक्रों में लॉक्ड है। जिस तरह से एक सांप होते हैं, तो सांप का क्या है कि उसके पूंछ उसके मुंह के अंदर वो उसको बांध कर रखता है, पकड़ कर रखता है। इस वजह से वो क्या है कि वो ऊर्जा है कि वो ऊर्जा बिल्कुल खुल नहीं पाती है, वो कुंडलिनी खुल नहीं पाती। कुंडलिनी के अंदर एक ऊर्जा होती है। तो वो चीजें जब वो धीरे धीरे वो सांप रूपी जो कुंडलिनी है वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाती है। तो खुलने शुरू होने के बाद वो ऊर्जा चक्र जो है वो धीरे धीरे आपकी मेडिटेशन के लेवल को आपको बढ़ाना शुरू कर देता है। तो धीरे से वो एक अलग विषय हम बाद में बात करेंगे, जिसको समझने के लिए एक बहुत लंबी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। लेकिन फिलहाल हम ये बात करेंगे कि हमारी बॉडी में अभी इस समय हमारी बॉडी की स्थिति, हमारे शरीर की स्थिति, हमारी मन की स्थिति कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि कम से कम हम अभी हमारी जो दुनिया है बिल्कुल बहुत झंझावत, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है कि हर टाइम पे, हर जाने वाले घंटे के साथ आपको या आने वाले घंटे के साथ
आपकी समस्याएं आ रही हैं, बहुत तरह की समस्याएं आ रही हैं। आपकी बॉडी की समस्या आ रही हैं, आपको सामाजिक समस्या आ रही हैं, आपको वातावरण की समस्या आ रही है। तो सारी समस्याओं के बीच में पहले हम अपने आप को फिट कैसे रखें वहां पे, अपने आप को रखें कैसे वहां पे। जब तक आपकी बॉडी वहां पे सुव्यवस्थित नहीं होगी, तब तक अंदर की व्यवस्था में आप कैसे जाएंगे, अंदर आप व्यवस्थित कैसे होंगे। तो हाँ, हमारी बॉडी में कुछ चीजें ऐसी हैं जिस चीजों को इस्तेमाल करने से, या फिर जिस चीजों का सही ढंग से उसको रूपांतर कर देने से, ऊर्जाओं की रूपांतर कर देने से हमारे अंदर और बाहर की जो ऊर्जा है वो संतुलित हो जाती है, वो सिस्टम संतुलित हो जाता है। जी। तो क्या है कि सबसे पहले आप ये बात समझ लो कि अगर हमारी बॉडी की स्थिति अगर सही नहीं है, तो आप हमारे योग के हिसाब से, योग के साथ साथ आपके बाहर की जो दुनिया है, जिसको भोगयुक्त दुनिया बोलते हैं, वहां पर भी आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ योग का इस्तेमाल आप करोगे और बाहरी जो भोग वाली जो दृष्टि है, आप उसमें अपने आप को संयमित नहीं करोगे, तो इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो क्या है कि उस चीजों का आधार पहले आपको तय करना पड़ेगा कि हाँ, हमारा खाना पीना माहौल कैसा होना चाहिए, हमारी जीवन की वृत्ति कैसी होनी चाहिए। अगर वो सिस्टम आपकी सही हो जाती है, तो आपका जो अंदर का जो सिस्टम है वो धीरे धीरे स्वयं से स्वयं सुधरना शुरू हो जाता है। तो अब बात हम करते हैं कि अगर कोई भी हमारा जो जीवन है उसमें इतनी सारी कठिनाई है, इन कठिनाइयों के बीच में खुद को पीसफुल रखना, पहले आप खुद को पीसफुल रखें। जब आप पीसफुल होंगे तभी आपके अंदर वो सारी चीजें व्यवस्था आएंगी। तो अंदर से पीस को फील करने के लिए आपको मेडिटेशन का सबसे सुंदर उपाय है वो आज्ञा चक्र में अपने आप को ध्यानस्थ करना, अपने आप को ध्यान में देखना, अपने विचारों को धीरे धीरे सबसीड करना आपको सीखना पड़ेगा। तो सबसीड कैसे किया जाए उसका भी एक अलग प्रोसेस एंड प्रोसीजर है। तो हम इस साधना के स्तर को अभी हम फिलहाल उसको ड्रॉप कर देते हैं। पहले जो हमारी जो चरित्र का जो आधार है, पहले चरित्र का आधार को सुदृढ़ करना पड़ेगा कि हमें कैसा होना चाहिए, तभी हम उस ज्ञान को पाने के अधिकारी हो सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि हम फिजिक्स की पढ़ाई करें तो फिजिक्स की पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले आपको उसका समझ आपको होनी चाहिए, और समझ होने के साथ साथ उसमें जो उसके लिए जो चीजें होनी चाहिए, अच्छे गुरु होनी चाहिए, अच्छी जगह पे उसके अध्ययन की अपनी लिमिटेशंस है, वो लिमिटेशंस आपको तय करनी चाहिए। जो सारी चीजें आपकी मिलेगी तभी आप उस ज्ञान को आप उसको गेन कर सकते हैं, और फिर आप उस पे काम कर सकते हैं और उसमें नई चीजों की इजाद भी आप कर सकते हैं। ठीक वैसा ही यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी ज्ञान ऑलरेडी आपको दिया गया है तो वो रेक्टिफाई नहीं होता, वो आगे नहीं बढ़ता है, ऐसा करके कुछ भी नहीं है। आपके अंदर इतनी ताकत है क्योंकि आपकी ऊर्जा भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि उन्होंने अपने पास कुछ भी एक तरह से चीजें नहीं रखी हैं, उन्होंने सारा सिस्टम, सारी चीजें आपकी बॉडी में डाल दी है, इन 7 चक्रों के अंदर आपकी बॉडी में डाल दिया। चाबी जो है वो आपके चक्रों के अंदर वो चाबी को लॉक कर दिया है और उस चाबी को समंदर में उसने फेंक दिया है जी। इसका मतलब है आप मालिक हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव करके नहीं है। ना तो शरीर के सिस्टम को ठीक करना संभव है, ना मानसिक सिस्टम को ठीक करना संभव है, ना आध्यात्मिक यात्रा में जाने का जो सिस्टम है वो असंभव है आपके लिए। ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन वो की आपको कौन देगा? समुद्र में जाना पड़ेगा, समुद्र में फेंक दिया ना कि भगवान ने गॉड ने समंदर में फेंक दिया है वो की। लेकिन वो की आपको चाहिए तो आपको वो की कौन देगा? पहले आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए कि आप जो है आप मतलब अपने आप में आप खजाना है, बिल्कुल आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब आपको ये बात समझ में आएगी तब आपको किसी थर्ड पर्सन की जरूरत पड़ेगी, स्टिक की आपको जरूरत पड़ेगी। फिलहाल जिस तरह से मुझे स्टिक की जरूरत पड़ रही है, आपको भी एक स्टिक की जरूरत पड़ेगी। आपको एक प्रॉपर स्टिक जब आपको मिलेगा तो आप वो स्टिक जो है आपको वहां से आपको चाबी ला करके आपके हाथों में देगा, और फिर आप हैं मैकेनिकल इंजीनियर, आपको लगानी है चाबी और आपको अपना मशीनरी ठीक करनी है, कोई दूजा नहीं करेगा आपको। वो तो न्यूटन ने आपको दे रखा है सारी नियम, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, लेकिन लागू तो आपको करनी पड़ेगी। वो तो फॉर्मूला देकर चला गया।
सत्य है। हाँ, वो फॉर्मूला देकर चला गया। तो चीजें क्या है कि आगे से वो सारी चीजें जो हमारे अंदर जो चीजें हैं, उस चीजों को बाहर जाने का जो तरीका है, और उस तरीके के थ्रू आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशंस, सबसे पहले सॉल्यूशंस, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो कि यूजलेस है। बिल्कुल, क्योंकि ये हमारी यूज की चीजें हैं। पहले हम अपने सिस्टम को ठीक करेंगे, और फिर जो हमारा आत्मा का परमात्मा तक की जो यात्रा है, उस यात्रा को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। और फिर उस यात्रा को हम किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, इसकी चर्चा हम फिर बाद में करेंगे। बहुत सुंदर बात बताई दीदी आपने। लेकिन मतलब ये जो मेडिटेशन की जो हमने पिछली वीडियो में बात हुई थी, पिछले सत्संग में जो बात हुई थी, वो पहले हमको अपने चक्र को वो करना पड़ेगा, उसके बाद हम मेडिटेशन में पहुंचेंगे, ये कहना चाह रहे हैं अभी? नहीं, हमारा मेडिटेशन का शुरुआत ही वहीं से होता है। अच्छा अच्छा। लेकिन मेडिटेशन की शुरुआत के पहले, बच्चा स्कूल जाने से पहले उसको एक छोटा सा एंट्रेंस देना पड़ता है कि आप स्कूल में जाने लायक हैं या नहीं। तो उस एंट्रेंस, वो हमारा एंट्रेंस क्या है? तो हमारा एंट्रेंस ये है कि हम पहले अंदर से जो जिस चीजों की गुण की आवश्यकता, क्वालिटी की आवश्यकता है कि हम उस यात्रा पे जाएं, वो क्वालिटी कम से कम विकसित हो। तो वो क्वालिटी हमारी विकसित होगी, हमें कैसा होना चाहिए प्रॉपर एक, क्योंकि ये एक साधना है और साधक को कैसा होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि साधक हम उसी को बोलते हैं जो अकेला रहता है, जो कुटिया में रहता है, जरूरी नहीं है कि वो साधक है। जरूरी नहीं कि साधक ऐसा ही होता है। ऐसा भी हो सकता है कि साधक किसी घर में रहता हो और प्रॉपर एकोमोडेशन के साथ भी रहता हो, लेकिन वो एकोमोडेशन का इस्तेमाल कितना करता हो, ये साधक की ये पहचान है कि उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए। हो सकता है कि साधक किसी फैमिली के बीच में रहता हो, लेकिन फैमिली के बीच में रह करके फैमिली के साथ इन्वॉल्वेशन कितना होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो ये कभी नहीं सोचना है कि हाँ साधक किसी विशेष घर पे रहता हो या किसी विशेष स्थान पे रहता हो। नहीं, साधना अगर शुरुआत करनी है तो आप कहीं से शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, वो स्थिति बहुत अलग होती है कि जब आदमी अंतिम अवस्था में चला जाता है, तब वो अंतिम छोर पे चला जाता है। लेकिन आप अंतिम छोर अभी मत सोचो, आप प्रेजेंट को सोचो, प्रेजेंट की अवस्था को सोचो, और इस अवस्था से हम यात्रा किस तरह से हम शुरू कर सके, आप उसके बारे में सोचो। तो हम पहले हम कल्पना करें कि हम बिल्कुल जीरो हैं और हमको यहाँ से यात्रा करनी है। तो हमें यात्रा करनी है, तो हम अपने सिस्टम को किस तरह से हम सही करें, पहले उस पर विचार करो, पहले प्रयास करो कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरह से सुबह उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। कि ब्रह्म मुहूर्त में ना भी सके, हम शुरुआत में हम विद्यार्थी हैं तो हम कोशिश कर सकते हैं हम 6 बजे उठें, हम 5:30 बजे उठें। 5:30 बजे उठ करके हमें और क्या करनी चाहिए अपनी बॉडी फिटनेस के लिए, फिर आप उस पर काम करो। फिर आपके जो दैनिक रोज का जो काम है, जिसको डेली वर्क कहते हैं, आप डेली वर्क को निपटाओ। अपना जो काम है आपका, जो इससे आपका घर का चर्या चलता है, आपके घर द्वार चलते हैं, आप उसको भी टाइम दो। आप उसके बाद आप उनमें से आप वक्त निकालो और उस वक्त को सही तरीके से आप यूज करो। आप यूज करोगे तो आप आगे की तरफ आप जाओगे। तो मतलब ये हो गया कि आपके सारे सिस्टम में पहले समय निकालना है, खुद के लिए समय निकालना है, खुद के लिए समय निकालना है पहले, और फिर उस समय को लेकर के आपको आगे बढ़ना है और प्रोसेस एंड प्रोसीजर के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है दीदी, क्योंकि आज का बहुत बोझिल हो गया है टॉपिक। क्योंकि आज की टॉपिक इसलिए बोझिल हो गई है कि हम सबसे पहले हम जिस स्थिति में है ना, जिस स्थिति में है, उस स्थिति को पहले समझना बहुत जरूरी है कि हम कितनी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति में, हम चाहते हैं कि हम यात्रा करें, बट आपकी जो वातावरण है आपकी उस लायक नहीं है। वातावरण को पहले बनाना पड़ेगा, और वातावरण असंभव नहीं है, वो बन जाती है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में। उसके बाद वो चीजें शुरू भी हो जाती है। ठीक है दीदी। तो दीदी पिछले जो सत्संग था उस पे किसी बहन ने पूछा था इसके बारे में, तो वो अगले सत्संग में देंगे हम मेडिटेशन के बारे में। उन्होंने पूछा था
कि अनुलोम विलोम कितनी देर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके बाद नाम जप कितनी देर करना चाहिए, कैसे हम करना पहले चाहिए? टॉपिक फिक्स करेंगे हम्म। कि हम पहले जैसे स्कूल में जाते हैं ना विद्यार्थी, तो स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में अपने आप को किस तरह से आप स्कूल में जाते हो और पहले कक्षा में बैठते हो, पहले कक्षा में किस तरह से छोटे मोटे जो वर्ण आप पढ़ते हो ना, तो छोटे मोटे वर्ण पढ़ना सीखो। पहले पहली कक्षा, फिर दूसरी कक्षा, फिर तीसरी कक्षा, फिर वो जो आपने जो पहुंचा, जो आप बात करा है वो मास्टर है। और मास्टर के बाद जो स्थिति समाधि की आती है और ध्यान धारणा और समाधि की आती है, वो PhD है। तो पहले हम करते हैं कि हम शुरुआती प्राथमिक विद्यालय से शुरुआत करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं इस सेगमेंट को आगे बढ़ाना, तो उसके लिए आपको बहुत कुछ ऐसी बातें भी सुननी पड़ेगी जो सुननी नहीं चाहिए। जी जी बिल्कुल। और चीजें रेक्टिफाई तभी होंगी ना जब हम अपनी कमी को हम रेक्टिफाई करेंगे। सत्य। चलिए, ठीक है दीदी। तो आप सभी भक्तों ने सुना, अभी आपके जो प्रश्न थे वो भी मैंने रखे, तो हो सकता है वो अगले सत्संग में आपको देखने के मिले, क्योंकि जैसा दीदी ने बताया है कि पहले हमें उस लेवल पे पहुंचना है, उसके बाद में वो चीज़ें प्रारंभ होंगी। तो अवश्य ही अगला सत्संग के साथ में अवश्य मिलेंगे दीदी के थर्ड साथ। सेगमेंट बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हाँ देखो, आप सभी ने सुन ही लिया है। तो आप वेट करें, इसके बाद में जो अगला सत्संग आएगा, आपके जो प्रश्न हैं उनको सारे कवर कर लिए जाएंगे। हम भी मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ, सिर्फ संत यात्रा पर। ठीक है दीदी, ये श्री राधे। प्रसन्न रहे।